आप एक एक्टर हैं और एक्टिंग करना चाहते हैं बॉलीवुड में, वेब सीरीज में, फिल्मों में, टीवी में, तो आपको उसके लिए ऑडिशन देने पड़ेंगे। ऑडिशन आप देते भी हैं और बहुत सारे जो सो कॉल्ड स्ट्रगलर्स मुंबई में स्ट्रगल कर रहे हैं एक्टिंग करियर के लिए, वो भी ऑडिशन देते हैं। लेकिन ऑडिशन में उनका सिलेक्शन क्यों नहीं होता ये नहीं पता, उनका रिजेक्शन क्यों होता है ये भी नहीं पता। और यही सब बताऊंगा आज के फिल्मी फंडे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। बॉलीवुड का गूगल इसलिए कि आपके मन में जो भी आपके करियर को लेकर बॉलीवुड में डाउट आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, उनको दूर करने के लिए आपको सिर्फ यूट्यूब के सर्च बार में जाना है, अपना डाउट टाइप करना है और उसके साथ स्पेस देके जॉइन फिल्म्स टाइप करना है। आंसर के रूप में आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें आपका आंसर छुपा हुआ है। 2000 से ज्यादा वीडियो अवेलेबल है। तो अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो आपको देखने को मिले। कि एक एक्टर को जब वो लगातार बार बार ऑडिशन देता रहता है और उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं होता, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, मैंने मुंबई में 5-5 साल से लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखा है। और उसकी वजह यह है कि वो ऑडिशन तो दे रहे हैं, उनका सपना तो है एक्टर बनने का, उनके पास पैशन भी है, मेहनत भी कर रहे हैं, रोज जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि सिलेक्शन आखिर हो क्यों नहीं रहा। क्योंकि कभी भी जब आप ऑडिशन देते हैं, चाहे आप अपने शहर से सेल्फ ऑडिशन भेजें या यहाँ पर आके आप ऑडिशन रूम में ऑडिशन दें, आपका जब सिलेक्शन होगा तो आपको पता चल जाता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है, आपको काम मिल जाता है। लेकिन अगर आपका रिजेक्शन हुआ है तो कभी भी आपको ये नहीं पता चल पाता कि आखिर वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से आप रिजेक्ट हुए। अदरवाइज होगा क्या, आपको अगर समझ में आ जाए, पता चल जाए, तो आप क्या करेंगे, उन चीज़ों को इंप्रूव कर लेंगे तो अगली बार सिलेक्शन हो जाएगा। बस यही फर्क है जो मैं 95% लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उनको बताना चाहता हूं कि आपके पास समस्या ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। आपकी समस्या ये है कि आपको पता नहीं है कि वो कौन सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा और आप सालों साल तक कोशिश करते रहते हैं। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, बहुत सारा समय खर्च होता है और सबसे बड़ी बात है आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। और अगर आप दूसरे शहर से कोशिश करें तो भी एक फ़र्क पड़ता है। कुछ दिनों के बाद आप हताश हो जाते हैं और फिर आप कोशिश करना भी छोड़ देते हैं और आपका सपना धरा का धरा रह जाता है। मेरा यही सोचना है, यही मानना है कि अगर आपको एक्टर बनना है तो आपको मालूम होना चाहिए कौन सी वो छोटी सी गलतियां हैं जो कभी भी नहीं करनी चाहिए। आज के वीडियो में मैं आपको कॉमनली की जाने वाली उन गलतियों के बारे में बता रहा हूं जो अगर आपको पता चल गई तो मैं होप करता हूं, ये विश्वास है मेरा कि आपका भी सिलेक्शन होना शुरू हो जाएगा। गलती नंबर 1 जो सबसे ज़्यादा एक्टर करते हैं ऑडिशन के टाइम पे, वो ये कि वो डायलॉग को रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन उसकी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं लेकर आते। जब इमोशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं लेकर आते तो वो उस किरदार को वैसा निभा नहीं पाते जैसा कि वो होना चाहिए। अमूमन एक डायलॉग में, एक मोनोलॉग में कम से कम 3 से 5, 6, 7 ऐसे वेरिएशन ऑफ इमोशंस हो सकते हैं। मान लीजिए वो एक बहुत ही गुस्से वाला डायलॉग है जो आपको गुस्से में बोलना है, तो ज़्यादातर एक्टर क्या करते हैं, गुस्से में पूरा डायलॉग बोल देते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, असल जिंदगी में भी नहीं होता है। गुस्से में आपका कभी कोई लाइन बहुत पेन में निकलेगी, दर्द में निकलेगी, उसी गुस्से में कभी कोई लाइन बहुत फ्रस्ट्रेशन में निकलेगी, उसी गुस्से में कभी कोई लाइन बहुत शॉकिंग यानी आश्चर्य में निकलेगी और उसी गुस्से में कोई लाइन धमकी के वे में निकलेगी, चेतावनी के वे में निकलेगी, उसी गुस्से में कोई डिसीजन के वे में निकलेगी। मतलब गुस्सा तो मेन इमोशन है ही, लेकिन वेरिएशन ऑफ इमोशंस होंगे और इस वजह से आपके डायलॉग में एक उतार चढ़ाव आना चाहिए, वो नहीं आता। वो बस डायलॉग लेते हैं, रटते हैं और फिर उसको फटाफट बस बोल देते हैं। आप चेक कीजिए, आज ही अपने मोनोलॉग को रिकॉर्ड कीजिए अपने मोबाइल में और देखिए क्या आपको पूरा का पूरा डायलॉग एक इमोशन में दिख रहा है या बार बार आपकी आंखों में, आपके बोलने के अंदाज में वो इमोशन चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। बस यहीं से आपकी पकड़ में वो गलती आ जाएगी कि हाँ मैं गलत कर रहा हूं, तो बस उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। ये वो चीज़ है जो आपको कभी भी कोई नहीं बताता और इसी वजह से हजारों लाखों सपने टूट चुके हैं। तो प्लीज़ ये गलती मैं नहीं चाहता कि जॉइन फिल्म्स कम्युनिटी के लोग करें। ओके, तो गलती नंबर 1 आप समझ गए कि आपको इमोशनल अंडरस्टैंडिंग लेकर आना है। खासतौर से जब जॉइन फिल्म्स एकेडमी में भले हमारा वीडियो कोर्स हो या ऑनलाइन लाइव क्लासेस हो या प्रैक्टिकल कोर्सेज हो, सबसे ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ कि स्टूडेंट्स को मोनोलॉग की, डायलॉग की इमोशनल अंडरस्टैंडिंग आए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बुनियादी ज़रूरत है, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी गलती
जो सभी लोगों से ऑडिशन देते टाइम होती है, भले ही वो सेल्फ ऑडिशन घर से दे रहे हो या फिर ऑडिशन रूम में दे रहे हो। सबसे बड़ी मिस्टेक वो ये करते हैं कि एकदम एक जगह पे खड़ो के टाइट बॉडी करके एक ही जगह पे सब कुछ बोल देते हैं। तो उनमें पूरी बॉडी में कोई हलचल नहीं होती, तो ऐसा लगता है जैसे एक रोबोट डायलॉग बोल रहा है। ऐसा लगता ही नहीं है कि वो किरदार डायलॉग बोल रहा है। जबकि नॉर्मल लाइफ में हम थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं, कभी एक पैर पे बैलेंस करते हैं, कभी दूसरे पैर पे बैलेंस करते हैं, कभी थोड़ा आगे से झुकते हैं, कभी पीछे होते हैं, कभी साइड होते हैं, कभी लेफ्ट होते हैं। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। आप आज ही अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करके देखिए और देखिए क्या बॉडी आपकी बहुत टाइट हो रही है, एकदम सख्त हो रही है, क्या सांसें रुकी हुई हैं और आप धड़ 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 करके डायलॉग बोल रहे हैं। ऐसा अगर आप करते हैं तो हमें समझ में, हमें मतलब कास्टिंग डायरेक्टर या प्रोड्यूसर, मैं उनकी तरफ से आपको बता रहा हूँ, हमें साफ दिखता है कि एक रोबोट लाइन बोल रहा है, वो किरदार को जी नहीं रहा है। दूसरा, हमें लगता है कि आप नर्वस हैं, क्योंकि जब हम नर्वस होते हैं तो भी बॉडी टाइट हो जाती है। तो आज ही अभी एक मोनोलॉग रिकॉर्ड करिए और देखिए क्या आप सीधे टाइट होके बोल रहे हैं। अगर बोल रहे हैं तो ये वो गलती है जिसकी वजह से आप कभी भी सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो इस पर काम करना शुरू कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है इस पर काम करना। इसलिए मैंने कहा कि आज का वीडियो सभी एक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसको आखिरी तक देखिएगा, अदरवाइज आप वो चीज़ें मिस कर देंगे जो कभी भी किसी को भी कोई नहीं बताता है। तो आज ही चेक कीजिए कि ये गलती नंबर 2 तो आपसे नहीं हो रही। फिर गलती नंबर 3 है वो ये कि हम डायलॉग को बहुत स्पीड में बोलते हैं, मतलब इतना फास्ट बोलते हैं कि उसमें पॉजेज नहीं होते, और पॉजेज नहीं होते तो इमोशंस नहीं होते, और इमोशंस नहीं होते तो ऐसा लगता है कि बस आपने लाइंस बोली हैं, मोनोलॉग को परफॉर्म नहीं किया, डायलॉग को परफॉर्म नहीं किया, एक किरदार को जिया नहीं। ये सबसे बड़ी गलती जो सबसे ज़्यादा लोग करते हैं मुंबई में। मैंने कितनी बार खुद 100 से ज़्यादा ऑडिशन लिए और मैंने देखा है कि मैक्सिमम एक्टर यही गलती करते हैं। लाइन्स को याद करते हैं, परफॉर्म करने आते हैं और लाइन भूल ना जाए इस चक्कर में वो क्या करते हैं, बस जल्दी जल्दी डायलॉग बोलना शुरू कर देते हैं और डायलॉग को खत्म करके वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं। इस वजह से बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। इस बात को मैं एक डेमो देकर भी बता सकता हूँ। जैसे मान लीजिए एक डायलॉग है कि ये मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में डेमो की तरह आपको बताया है, तो डायलॉग आपको याद ही होगा कि कामयाबी के दरवाजे उसी के लिए खुलते हैं ज़मीर जो उन्हें खटखटाने की हिम्मत रखते हैं। तो ये गुस्से में एक टाउंटिंग करते हुए डायलॉग है, इसका मेन जो इमोशन है। तो अगर मैंने इसको ऐसे बोला, कामयाबी के दरवाजे उसी के लिए खुलते हैं ज़मीर जो उन्हें खटखटाने की हिम्मत रखते हैं, मैं अब स्पीड में नहीं बोलूँगा बल्कि पॉजेज लेके इमोशनल अंडरस्टैंडिंग के साथ बोलूँगा, क्योंकि मुझे टाउंट करना है, मुझे गुस्सा भी रखना है, दोनों को मिक्स करके रखना है। तो कुछ वो इस तरह से भी हो सकता है और जैसा आप चाहें वैसा भी हो सकता है, क्योंकि हर किसी का अलग तरह से परसेप्शन होगा और परफॉर्मेंस होगा। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं ज़मीर जो उन्हें खटखटाने की हिम्मत रखते हैं। तो मैंने इसको बहुत स्लोली, आराम से, टाउंटिंग करते हुए और एक गुस्से में बोला। आप खुद फैसला कीजिए कि आपको नंबर 1 परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर लग रही है खुद के लिए, आपके लिए, या नंबर 2 परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है आपके लिए। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से नंबर 1 परफॉर्मेंस का सिलेक्शन होना चाहिए या नंबर 2 परफॉर्मेंस का सिलेक्शन होना चाहिए। बस इसी में आपका भी जवाब छुपा हुआ है कि आपको कोई भी डायलॉग बिल्कुल फास्ट स्पीड में नहीं बोलना, अदरवाइज उसमें इमोशनल अंडरस्टैंडिंग और उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ पाएगी। ये जो भी चीज़ है ये आपको पता नहीं चल पाती और आपको कोई बताने वाला भी नहीं है कि ये छोटी सी मिस्टेक अगर आपकी दूर हो जाए तो आपका हर ऑडिशन में सिलेक्शन हो सकता है। खासतौर से जब ऑडिशन सिलेक्शन वर्कशॉप जो 3 दिन की होती है जॉन फंक्शन, उसमें हम लोग खास तौर पे इन्हीं सब चीज़ों में बताते हैं कि आपको ऑडिशन के बारे में पता कैसे चलेगा, आप कास्टिंग डायरेक्टर के साथ नेटवर्किंग कैसे करेंगे, और फिर आप लोग उसमें जो भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं मोनोलॉग बना के भेजते हैं और उन मोनोलॉग्स की परफॉर्मेंस पे मैं पर्सनल फीडबैक देता हूँ। तो उससे फ़ायदा क्या होता है, उनको पता चल जाता है ये मिस्टेक हो रही है। तो आज आपके पास वो भी अपॉर्चुनिटी है कि आप फीडबैक ले सकते हैं, आपको पता चल सकता है। लेकिन ये 3 मिस्टेक को आज ही चेक कीजिए और इस वीडियो को दोबारा तिबार जितनी बार देखना है डाउनलोड करके देखिए, लेकिन बार बार देखिए ताकि आपका जो करियर है वो सक्सेस की तरफ जाए, रिजेक्शन की तरफ ना जाए। आप वो बन पाएं जो आप बनना चाहते हैं, अनजाने में मेहनत करने के बाद भी वो ना करें जो 95% लोग कर रहे हैं, यानी कि स्ट्रगल। आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी है, इंडस्ट्री में पहली बार ओपन प्लेटफॉर्म पे इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर की है, वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचा होगा। अगर पहुंचा है तो कमेंट करके बताइए, लाइक करके बताइए, वीडियो को शेयर करके बताइए। और इस वीडियो को प्लीज़, मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है, उन सभी
हमारे स्ट्रगलर कलाकारों तक पहुंचा दीजिए किसी भी तरह से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ताकि उनके ऊपर भी जो स्ट्रगलर का टैग लगा हुआ है वो हट जाए, वो भी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाए। इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ और आपके ढेर सारे प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते हुए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। हम करेंगे